आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 100 फेरों तथा 1 मीटर स्क्वायर के औसत क्षेत्रफल वाली कुंडली को 50 गाउस के एक समान क्षेत्र में रखा गया है। क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि क्षेत्र को 0.01 सेकंड में हटा लिया जाए तो कुंडली में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा? सर्वप्रथम हम औसत विद्युत वाहक बल का सूत्र लिख लेते हैं। तो औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल। फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो प्रश्न में समय अंतराल तो दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। अब बात करते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स, एफ फाइनल, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो अंतिम फ्लक्स, अंतिम स्थिति में तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया है 0.01 सेकंड में। मतलब अंतिम फ्लक्स में तो स्थिति ये होगी कि इस लूप से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, यानी ये वाली स्थिति होगी। तो अंतिम फ्लक्स तो शून्य हो जाएगा और प्रारंभिक फ्लक्स का मान हमें निकालना है। तो हम वही कर दें, अंतिम फ्लक्स शून्य हो गया और प्रारंभिक फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर अंतिम फ्लक्स के स्थान पर शून्य लिख दें माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। प्रारंभिक फ्लक्स का जो मान होगा वो, पहली बात तो इसमें फेरों की संख्या n है ना, जो 100 दे रखी है। तो फेरों की संख्या अगर n मान ले तो सभी फेरों का फ्लक्स कितना हो जाएगा? n। और एक फेरे से फ्लक्स का सूत्र होता है B डॉट A। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है और क्षेत्रफल सदिश भी हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो B और A के बीच में जो कोण होगा वो शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा B डॉट A को BA cos शून्य, तो सीधे BA हो जाएगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन NBA के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा फाई का मान आ गया, डेल्टा टी का मान पहले से ही दिया था। अब इसको हम उपरोक्त सूत्र में रख देते हैं। तो E बराबर आ जाएगा डेल्टा फाइव माइनस NBA। माइनस को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परिमाण ही निकालना है। तो इसमें अक्सर मॉड लिया करते हैं या माइनस को छोड़ देते हैं यदि हमें परिमाण चाहिए। और समय अंतराल डेल्टा टी। अब प्रश्न में जो जो मान दिए हुए हैं हम उनको रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर n का मान प्रश्न में दे रखा है 100 फेरे। तो n का मान 100 रखते हैं। 100 का मतलब 10 की घात 2। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 50 गाउस दिया है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। एक गाउस में 10 की घात माइनस 4 टेस्ला होते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 टेस्ला। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 टेस्ला गुणे 10 की घात माइनस 3 टेस्ला। और अब बात कर ले क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल को हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। समय अंतराल तो हम पहले ही देख चुके हैं 0.01 सेकेंड या 10 की घात माइनस 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पर बचा 5 और 10 की घात माइनस 1। ठीक है, और
ऊपर बचा हमारा 5 गुणे 10 की घात -1। इसको सही से लिख लेते हैं, ई बराबर 5 गुणे 10 की घात -1, 5 गुणे 10 की घात -1 आ जाएगा, और ये 10 की घात -2। अब ये ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा फिर, और ईएमएफ वोल्ट में आएगा, तो जो अंतिम उत्तर होगा वो होगा 50 वोल्ट, यानी ई का मान हो जाएगा 50 वोल्ट। तो यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प डी सही है, 50 वोल्ट। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।